हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है आपकी 13 क्लास हो चुकी है, वो भी आपके पार्ट 3 की विषय अभिक्षमता से रिलेटेड। तो जिन स्टूडेंट ने वो सब प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उनमें मैंने आपका 2022 का पूरा प्रीवियस पेपर डिस्कस कराया हुआ है, और ऐसे ही मैंने आपका 21 का भी डिस्कस किया हुआ है, और अब आपका 2020 वाला प्रीवियस पेपर चल रहा है। ये तीनों ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लास्ट 3 ईयर्स के प्रीवियस पेपर जरूर करने होते हैं किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए। अगर आप गवर्नमेंट सीट चाहते हो, कैंपस की सीट चाहते हो, तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपको पता लगेगा आपके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, आपको किस तरीके से आंसर देना होता है। और जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं वो हम आपका डीपली डिस्कस करते हैं, हम चारों ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। और इसके अलावा मैंने आपकी लैंग्वेज के लिए जितने भी आपके प्रीवियस पेपर थे लगभग वो सब करा रखे हैं। आपकी लैंग्वेज फर्स्ट के लिए, जो कि आपका हिंदी से रिलेटेड है, उसका आपका 2020, 21, 2022 मैंने तीनों का ही आपको कंप्लीट सोल्यूशन चैनल पर करा रखा है। आप जाओगे प्लेलिस्ट में, आपको क्लियर सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएगी। तो वो सब वीडियोस जो है आप ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्ज़ाम दोगे तब आपको उनकी इंपॉर्टेंस का पता लग जाएगा। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपके लिए आती रहे। तो चलिए, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 181 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ये सब क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, तो आप जाकर एक बार प्रीवियस वीडियो सारी चेक कर लीजिए। तो ये जो है आपका, इन्होंने आपके 4 पूछ लिए है, जैसे थोंडाइक हो गया, पर्लव हो गया, स्किनर हो गया, कोलर। और इन्होंने पूछा है इन्होंने किस पर जो है अपना थ्योरी या अपना सिद्धांत दिया था, किस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये आपने बीएड में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, और सी-टेट जब आपने टेट की तैयारी की होगी तब भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसमें जो है आपका थोंडाइक किससे रिलेटेड है, आपका थोंडाइक की क्या बोलते हैं, बिल्ली। आप ऐसे याद कर सकते हो, थोंडाइक की बिल्ली। तो जहाँ पर भी आपको सी देखने को मिल जाएगा स्टार्टिंग में, वही आपका सही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा सी किस में है, आपका सिर्फ डी में है। तो बाकी ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी देखेंगे बाकी ऑप्शन क्या है। पार्लव का क्या था, आपका कुत्ता। स्किनर की क्या था, आपकी स्किनर का था कबूतर। कबूतर पर भी किया था, और इन्होंने एक और पर भी किया था, वो आप मुझे बताओ कि किसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अगला है इन्होंने कोलर। कोलर किसका था, चिंपैंजी, जिसका नाम क्या था, सुल्तान। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपके इसमें जो है 4th सही हो जाएगा, आपका 4th सही है। आप इधर इंग्लिश में भी देख सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 182, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक आदर्शवाद का अनुयायी नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही हाई लेवल का पूछ लिया। ये क्वेश्चन आपका सच में बहुत हाई लेवल का है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ आपके यूजीसी में आता है। यूजीसी में बहुत कम देखने को मिलते हैं, जब वो बहुत ही ज़्यादा डीपली आपसे पूछता है। तो इसमें आपसे पूछ लिया आपका हर्बर्ट स्पेनर है, हैगलेन है, प्लूटो है, बेकाले है। तो इन्होंने पूछा कौन सा नहीं है, तो आपका हर्बर्ट ही है ऐसा जो आदर्शवाद से रिलेटेड नहीं थे। तो आपका ए सही हो जाएगा। और आपको क्या याद रखना है, इसमें जो बाकी तीनों हैं ये भी याद रखना है किससे रिलेटेड थे, आपके आदर्शवाद के। ठीक है। अगला है 183, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा WH किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित परियोजना विधि का एक पद नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, WH किलपैट्रिक ने क्या दी थी, परियोजना विधि दी थी। जो आपका प्रोजेक्ट मेथड था वो किसके द्वारा दिया गया था, किलपैट्रिक के द्वारा। तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें इन्होंने पूछा है क्या नहीं था। इसमें जो था आपका परिस्थिति का सर्जन भी था, उद्देश्यों का निर्धारण भी था, लेकिन यहाँ पर वित्तीय आ गया। वित्तीय आपका क्या है, नेगेटिव पॉइंट आपको दिख रहा होगा। वित्तीय का क्या मतलब है, आपकी शिक्षा से रिलेटेड, वो परियोजना विधि में। तो आपका इसमें सी जो है वो गलत हो जाएगा, और आपका मूल्यांकन जो है इसमें सही है, लेकिन आपका इसमें सी ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने आपसे गलत पूछा है। अगला है आपका, भारत में विद्यालय निरीक्षण व्यवस्था का सूत्रपात परिणाम था। तो इन्होंने पूछा है जो आपकी निरीक्षण विधि थी वो किसके द्वारा थी, किसके परिणाम से आई थी। तो 184 का जो है आपका वुड डिस्पैच, इन्होंने ही आपका निरीक्षण विधि का जो मतलब, और वुड डिस्पैच आया ही इसलिए था ताकि वो निरीक्षण कर पाए, क्योंकि जो आपका मैकाले था उसने शिक्षा में क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या नहीं किया, वो सब देखने के लिए आपका वुड डिस्पैच लागू किया गया था। तो आपका इसमें ए है वो सही हो जाएगा। बाकी सबका आपको क्या करना है, इनके आपको डेट याद रखनी है कब है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में इन तीनों को बताया था, तो आप एक बार देख लेना। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आपका इजी पूछ लिया, तो आप इसे इजीली बता सकते हो। विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता, वैधता, ये तीनों तो आपकी बिल्कुल 100%, चाहे आपका टूल हो किसी भी मतलब, जैसे आप सैंपल वगैरह
या फिर आप परीक्षा में भी इन्हें इंक्लूड करते हो, तो ये तीनों आपके परफेक्ट होते हैं। लेकिन जो आपका अस्पष्ट था यही गलत होगा। लेकिन अगर आपने स्पष्टता दे देता तो वो भी अच्छे पर्सन की विशेषताओं में इंक्लूड कर दिया जाता। अगला क्वेश्चन है 186, निम्नलिखित में से क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में क्या सत्य नहीं है। तो आपने क्रियात्मक अनुसंधान, ये जहाँ तक है आपने बहुत ही कम पढ़ा होगा, क्योंकि अनुसंधान का बीएड में कोई भी मैटर नहीं होता। आप एमएड में से बहुत अच्छे से पढ़ोगे। एक्शन रिसर्च का एक बार आप मीनिंग पढ़ लो। एक्शन रिसर्च क्या होती है, आप कोई क्लास में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आपको किसी भी छोटे लेवल पर, जैसे कि आपकी क्लास होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है और आप उसका तुरंत समाधान कर रहे हो, वो क्या होगी, आपकी एक्शन रिसर्च हो गई। ठीक है, यही होती है आपकी एक्शन रिसर्च कि आपने कोई समस्या देखी और तुरंत उसका समाधान आपने खोजना शुरू कर दिया। इसे टीचर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपका 186 का आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा। इसके परिणामों में सामान्यकरण की क्रियाएं नहीं की जा सकती, क्योंकि आप तुरंत किसी का समाधान निकाल रहे हो, तो उस पर आप कोई थ्योरी बिल्ड नहीं कर सकते। ज़रूरी थोड़ी है जो टीचर ने उस क्लास में यूज़ किया वो आप दूसरी क्लास में भी यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो यही कारण है कि इसके परिणामों को हम सामान्यकरण नहीं कर सकते, वो हम जर्नलाइज नहीं कर सकते। हाँ कि ये जो है हमारा 100% सही है, ये हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। तो इस वजह से है ये अनुसंधान की विशेषता में नहीं आता। बाकी जो है ये सीमित समय या क्षेत्र के लिए होता है। सीमित समय ही है जब आप तुरंत के तुरंत सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। इसके करने के लिए परीक्षण आवश्यक नहीं होता। अब टीचर रिसर्च थोड़ी करके आएगा, वो तुरंत भी समस्या का समाधान खोजता है। यह प्रकृति में लचीला होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं पर भी टीचर इसे अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जो है आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 187, सहसंबंध गुणांक का मान नहीं हो सकता। तो इन्होंने पूछा है कि मान नहीं हो सकता, तो आपका जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य, ये तीनों ही सहसंबंध गुणांक हो सकते हैं, लेकिन एक से अधिक कभी भी नहीं होता। तो आपका इसमें डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 188, सामान्य मैट्रिक मापनी में। तो आपसे क्या पूछ ले, मैट्रिक स्केल के बारे में पूछा है कि क्या होता है। तो आपकी जो सामान्य मापनी होती है, तो इसमें जो है आपका निश्चित शून्य बिंदु होता है। तो यहाँ पर आपका पहला दिया है शून्य बिंदु नहीं होता, शून्य बिंदु तो होता है। निश्चित शून्य बिंदु होता है, नहीं निश्चित होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। निश्चित शून्य बिंदु होता है, तो ये सही हो जाएगा। शून्य बिंदु के आगे नहीं होता, ये भी गलत है आपका। तो आपका सबसे सही जो है वो आपका सी है, तो सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 189, निम्नलिखित में से एक परीक्षण के लिए सत्य है। तो इन्होंने पूछा है आपका परीक्षण के लिए कौन सा सत्य है। तो आपका सबसे पहला ऑप्शन हो गया, एक वैध परीक्षण विश्वसनीय होता है। एक विश्वसनीय परीक्षण वैध हो सकता है, एक विश्वसनीय परीक्षण सदैव वैध हो सकता है, लेकिन एक वैध परीक्षण सदैव विश्वसनीय हो सकता है। तो आपका डी जो है इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपका वैलिड टेस्ट है वो आपका रिलायबल हो सकता है, लेकिन आपका रिलायबल जो है वो आपका वैलिड नहीं हो सकता। ये बहुत डीपली कॉन्सेप्ट है, तो आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आप सिर्फ इसे ये बात करके याद रख लो कि जो चीज़ आपकी वैध है, जो चीज़ आपकी वैध है वो आपकी विश्वसनीयता हो सकती है, और ये होती ही है, सदैव विश्वसनीयता होता ही है। तो आपका डी इसमें सही हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सृजनात्मकता के बारे में सत्य नहीं है। तो आपका पूछा है कौन सा सत्य नहीं है। तो आपका सबसे पहला दे दिया 110 120 बुद्धिलब्धि हेतु बुद्धिलब्धि तथा सृजनात्मकता के बीच घनात्मक संबंध होता है। तो ये ही आपका गलत हो गया, ये ऐसा नहीं होता। आपका सृजनात्मकता के रूप में ऐसा आपको ये नहीं बता देता हाँ कि हाँ इतने, अगर उसका IQ टेस्ट है तो वो बुद्धिलब्धि है, ऐसा नहीं होता। जबकि हम इसमें ये कह सकते हैं अगर कोई बच्चा क्रिएटिविटी करता है तो हाँ हो सकता है कि वो गॉड गिफ्टेड हो, उसका IQ लेवल हाई हो, लेकिन हम ये बिल्कुल प्रूफ नहीं कर सकते। तो आपका ए जो है इसमें सही हो जाएगा। बाकी सब जो है आपके बिल्कुल सही दिए हैं, सृजनात्मकता को बताते हैं, तो आप एक बार इन्हें पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले सब क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सब वीडियो जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल के साथ अपने दोस्तों को जोड़िए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, हम भी आपको रेगुलर जो क्लासेज है वो प्रोवाइड करा सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक कमेंट करना ना भूलें, कैसी लगी आप अपना रिव्यू ज़रूर दें, और जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर।